नमस्कार। अष्टम भाव में बैठा मंगल का प्रभाव आज जानते हैं। विवाह शादी के समय जब दर्शक बंधु जाते हैं जन्म पत्री मिलवाने, कुंडली मिलवाने, गुण जानने, तो ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि मंगला है कि नहीं है, और मंगला है तो कैसा है और क्या असर होगा वैवाहिक जीवन पर। तो अन्य वीडियो की तरह इस बार अष्टम भाव के मंगल के बारे में आपको बताते हैं। आठवें घर में जब मंगल बैठा होता है तब मनुष्य को हानि और लाभ दोनों पहुंचाता है। पहले उसके लाभ के बारे में जानते हैं। लाभ ये है कि जिसके भी कुंडली के अष्टम भाव में मंगल बैठा होता है उसे दूसरे की संपत्तियों का लाभ होता है, आकस्मिक धन का लाभ होता है, गुप्त धन की प्राप्ति होती है। और ऐसा आदमी विषम परिस्थितियों में भी अडिग खड़ा रहता है, वो संघर्षशील होता है और उसका संघर्ष सफल होता है। इसकी एक और खासियत है कि ऐसा आदमी गूढ़ विषयों का ज्ञान रखता है, जैसे तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, परलौकिक शक्तियाँ, ईश्वर की विवेचना, ये सब हर आध्यात्मिक गुण उसके अंदर हो सकते हैं। या वह अपने दुश्मन से गुप्त युक्तियों मतलब तंत्र मंत्र से निपटने की कोशिश भी कर सकता है। अष्टम भाव का मंगल ऐसा करता है। अब इसके दुर्गुण क्या है? ये दाम्पत्य जीवन में खटपट का कारण होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जीवन में अचानक बदलाव हो जाते हैं। किसी के साथ गहरी मित्रता हो और अचानक से मित्रता खत्म हो जाए, दुश्मनी न हो, बस वो रिश्ता ही साइलेंट हो जाए, एकदम शांत हो जाए। ऐसा करता है अष्टम भाव का मंगल। पति पत्नी में प्रेम बहुत ज़्यादा हो और एक समय ऐसा आ जाए कि पति पत्नी के बीच बातचीत एकदम बंद हो जाए, एक दूसरे का बात सुनना ही पसंद न करें वो। ऐसा करता है अष्टम भाव का मंगल दोष। अष्टम भाव के मंगल की वजह से गुप्त रोग हो सकते हैं, जैसे बवासीर। ये अष्टम भाव के मंगल से ही होता है। या रात में अचानक से शरीर का गर्म हो जाना, बेचैनी महसूस करना, नींद ना आना, ये सब समस्याएं भी हो सकती हैं अष्टम भाव के मंगल से। अब है कि यदि आप चाहते हैं कि शादी हो, अष्टम भाव का मंगल है और शादी करना ज़रूरी है, लड़की अच्छी है, लड़का अच्छा है, गुणवान है, केवल मंगल के प्रभाव के वजह से रिश्ता हाथ से निकल जाएगा, इसका उपाय करना है। तो इसका दो उपाय है बहुत शानदार। पहला तो उपाय है कि जिसके भी जन्म पत्री में अष्टम भाव में मंगल है और दूसरे की कुंडली से उसका मंगल शांत नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो उसके लिए भात पूजन कराएं। ये उज्जैन में मंगलनाथ का मंदिर है, वहीं पर विधिवत मंगल दोष की शांति कराएं और भात, उबला हुआ चावल, भात जो हम लोग रोज़ खाते हैं, उस भात का भोग लगाए, प्रसाद के रूप में चढ़ाए, तो ये मंगल दोष का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। दूसरा उपाय, हनुमान जी की भक्ति करें, जैसे भी संभव हो, जो भी तरीका ज्ञात हो, मंगलवार के दिन हनुमान जी की भक्ति करें तो ये मंगल दोष शांत हो जाता है। और भी बहुत से शास्त्रीय तरीके हैं इस मंगल को शांत करने के, जैसे घट विवाह उसको भी करें, विष्णु विवाह उसको भी करें, पीपल से पूजा कराना, शादी कराना वो भी करें। जो भी आपके इलाके में प्रचलित हो, जो भी आपके क्षेत्र में प्रचलित विधियां हो मंगल दोष की शांति करने की, आप उसको अपनाएं तो इसका दुष्प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। एक और जानकारी मंगल के बारे में है। अष्टम भाव का मंगल और प्रथम भाव का मंगल, ये दोनों मांगलिक दोष बेहद खतरनाक होते हैं, अपना प्रभाव जरूर छोड़ते हैं। चतुर्थ भाव का मंगल उतना विनाशकारी नहीं होता है, उसके दुष्प्रभाव नहीं भी दिखाई पड़ सकते हैं जीवन में। द्वादश भाव का मंगल, 12वें घर के मंगल,
का प्रभाव हो सकता है बहुत कम हो जीवन में, लेकिन अष्टम भाव के मंगल का प्रभाव निश्चित रूप से होता है। वो जीवन के किसी भी काल में दाम्पत्य सुख में बाधा पैदा करना, रिश्तों में बदलाव करना, गुप्त रोग देना, ये सब करता है। तो आप इसका उपाय करें और मंगल दोष पर अगला वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।